एक बार गणपत राव करके एक नाटक शिरडी में रचता था, उसको लेकिन अपने ऊपर बहुत अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा नाटककारी हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। वो साईं बाबा की हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकाल के उनको कुछ ना कुछ हंसता, लेकिन बाबा हंसते हंसते चले जाते थे। एक बार उसने क्या किया, 2 रुपये बाबा के हाथ में दिए, ये लो बाबा करके, हाँ ये मेरे काम आएगा, ऐसे करके हंस के उन्होंने ले लिया। वहाँ पे जो पटवारी थे उन्होंने किसी तरह भी उनको वहाँ पे नाटक रचने के लिए कोई ना कोई असुविधा दिखाते रहे, लेकिन बाबा हर असुविधा से उसको बचाते रहे। कभी आग लग जाती थी, कभी कुछ होता था, बारिश पड़ जाती थी, लेकिन हर हालत में उसकी बाबा सहायता करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि उसने उस पटवारी से कुछ पैसे उधार ले लिए। पैसे उधार लेने के कारण उसको गिरवी होना पड़ा, उसके पास में दास बन गया। उसने ऐसे पत्र लिखे, बिना पत्र पढ़े ही उसने सब में दस्तखत करके दे दिए। जैसे ही दस्तखत किए, पैसे नहीं दे सका तो उसका गुलामी हो गया वो। तो उसने सोचा कैसे मुझे इस पटवारी ने ठग दिया। तब बाबा अचानक ही आकर बोले, लो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तू मेरी क्या मदद करेगा, तुम तो आप खुद भिक्षा लेकर रहते हो, मेरी क्या मदद करोगे। ऐसे कहते हुए वे आगे चला गया। अभी भी ये कच्चा आम ही है, कच्ची अकल है, ऐसे करके बाबा हंसते हंसते चले गए। जब बिल्कुल उसका सब कुछ चला गया तो उन्होंने जाकर फिर बाबा जहर पीने तक आ गया। एक बार उसने क्या किया, दुकान से जहर लिया और मरना सोच ही रहा था तो बाबा ने आके उसकी मदद की। तीसरे दिन वह जब जा रहा था तो वही 2 रुपये जो बाबा को उसने दिए थे वापिस, इस 2 रुपये मैंने दिए दक्षिणा तुम्हें और तुमने मुझे वापस किया, ऐसे कहकर अहंकार से बोला। लेकिन उसका जो पहला दोस्त था उसको भी उसने भगा दिया था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है करके। जब वो मरने लायक हो गया तो बाबा ने बचा के बाहर आए तो उनका दोस्त उसको उठाया, तुम मुझे छोड़कर क्यों गया, ऐसे करके गणपत बोले। तो उन्होंने बोला कि तूने ही मुझे बोला था जाने के लिए, तेरा अहंकार तेरा घमंड सब चूर हो गया रे, तूने गलती कर दी है बहुत बड़ी, ऐसे कहकर मैं तेरे साथ हूँ कहके गले मिलते हैं दोनों। चलो इस शिरडी को छोड़ के चलते हैं करके वो सामान बांध रहा होता है तो देखता है जो 2 रुपये उन्होंने उनको दिए थे वो साईं बाबा ने इनको वापस दिए थे। जैसे ही वो थैली देखता है तो एकदम भरी हुई, सोचता है ये बाबा ने तो मेरी जान बचाई है, ये बाबा ने मेरे को कितना कुछ किया है लेकिन मुझे पता नहीं लगा। तो वो दोस्त बोला चलो अभी हम साईं बाबा के दरबार में जाके उनसे, द्वारका माई में जाके उनसे माफ़ी मांगते हैं। इस प्रकार से वह थैली लेकर साईं बाबा के पास जाता है और साईं बाबा उसे बोलते हैं तुमने बहुत देर कर दी है करके हंसते हुए बोलते हैं। फिर सारी जो भी गलतियां थी सब बाबा को सुनाते हैं, सारा कुछ। अच्छा अब मैं कुलकर्णी सरकार को जाकर ये सारे पैसे लौटा कर फिर से नाटक करूँगा, ऐसे कहकर बाबा के चरणों में गिरते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं और बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा अहंकार और घमंड ही तुम्हें नीच दिखाता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि कितना भी भगवान हमें दे दें लेकिन हमें अपना अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। जब जब हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अच्छे गुण दिखाने चाहिए, भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है करके बाबा कहते हैं। अल्लाह मालिक, हमेशा यही उनके मुंह में था। उन्हें उन दोनों को विदा किया, अल्लाह मालिक, राम जी भला करेंगे तुम्हारी, ऐसे कर कर उन्हें विदा करते हैं। हमेशा अल्लाह मालिक ही सब है, अल्लाह ही सब है, अल्लाह मालिक उनके मुंह में रहता था, राम जी भला करे उनके मुंह में हमेशा रहता था और हमेशा सबकी सहायता करते आए हैं। मैं भी आपसे यही निवेदन करती हूँ, हे मेरे साईं, जैसे मैंने मेरे मन में जो जो कथाएं आती हैं, मैं भूल चुक कर भी कोई गलती करूँ, हे साईं मुझे माफ़ करें। मेरे जो प्यारे भक्त हैं, अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ़ करना। ये कथाओं को आप अवश्य सुने, पढ़ें, साईं बाबा की भक्ति तुम्हें जरूर मिलेगी। जय श्री साई राम। तू ही बाबा साई, तू ही नाथा साई, सब कुछ तू ही साई, मेरे प्यारे बाबा साई। मैं अज्ञानन पापन हूँ, दर पे तेरे आई,
गलती माफ़ कर दे मेरे प्यारे सतगुरु साई। ओम साई। मैं हर एपिसोड में नई कथाएं सुनाऊंगी। आपको साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आपको अच्छी खबरें मिले। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।